नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। आज के इस सेशन में आज आप लोगों को बीपीएससी स्पेशल रहेगा और इसमें जो है एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आप सभी लोग इसे अच्छे से देखिएगा, रिवाइज करिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, कुछ कथन डिस्कस में। ये जो है सभी सब्जेक्ट्स मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट उठाए हैं। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है, पॉलिटी से भी है, ज्योग्राफी से है, इकोनॉमिक्स से भी है, साइंस से भी है और इसमें INM भी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी है इसमें, और बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन शामिल किए हैं। और बिहार कुछ इंपॉर्टेंट है, बिहार आर्थिकी से भी क्वेश्चन मैंने फैक्ट लिया हुआ है। आप लोग देखिएगा, आप लोग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। आइए देखते हैं पहला पॉइंट दोस्तों। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंटों से बनी इमारत। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र शहर बसाया था? उदयन ने बसाया था, उदयन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। उदंतपुर शिक्षा केंद्र में निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसापुर छठी शताब्दी। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति कौन थे? राणा रतन सिंह। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? 1576। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। उस क्षेत्र की पहचान के जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोडा अफीम प्राप्त होता था? बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा अफीम प्राप्त होता था बिहार से। मुंगेर का बरिहा ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किए? चंपारण से। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? जमला लाल बजाज। बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20 भाग। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? कीचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध के प्रदर्शन में। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया। किसने मारा था? उधम सिंह ने। ये दोस्तों PI की ही है, प्रीवियस क्वेश्चन के ही फैक्ट है, रिवीजन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप लोग कम समय में इसे रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकते हैं और कथन डिस्कस में तो जरूर मिलेंगे आपको। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। बिहार। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन ऑफ बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसने कहा? सच्चिदानंद सिन्हा। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? राजनैतिक बंदियों को छोड़ना।
फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? राजनैतिक बंदियों को छोड़ना। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई और इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना जिला था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं की हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में ये बात किसने कहा था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैथरीन मेयो, एडल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रोज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता। किसने की थी? बलवंत राय मेहता। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मोरदार पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? सेंटोस। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजातियां मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही है? भील जनजाति गुजरात, गद्दी हिमाचल, कोटा तमिलनाडु। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? मध्य प्रदेश। भारत में कतिपय और लौह अयस्क संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? भारत सरकार के उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्धारण नहीं करते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास। शिशु मृत्यु दर क्या है? हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। घर में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्रोमेटोग्राफी का तकनीक प्रयोग करते हैं। किस में प्रयोग होता है क्रोमेटोग्राफी? एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में। एक लिफ्ट में खड़े लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा भार पर लग रहा है बल है। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तोड़ से नीचे आते समय शून्य होगा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले कपड़े में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है सल्फोनेट। क्या है? सल्फोनेट। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। वनस्पतिक तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग की जाने वाली विकिरण है इंफ्रारेड है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH है। क्या है? TSH है। मटर पौधा है? शाक है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? पटना में।
निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पुड़िया और मानभूमि। बिहार में जंगल फैले हुए हैं। कुल वन क्षेत्र का 7,288 वर्ग किलोमीटर। बिहार में क्षेत्र के परसेंटेज के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है? राज्य के अनुसार कुल प्रलेखित वन क्षेत्र 6,877 वर्ग किलोमीटर या कुल भूमि क्षेत्र का 7.30% है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है? रांची। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। आगे देखेंगे। बिहार का आर्थिकी से संबंधित कुछ पॉइंट है दोस्तों। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के कुल व्यय में राज्य व्यय 79.3% और पूंजीगत व्यय 20.7% था। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय यहाँ फिर से देखते हैं दोस्तों। 2022-23 में राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय गत वर्ष से 41.4% से बढ़कर 47,928 करोड़ रुपये पहुँच गया है। वर्ष 2022-23 में राजस्व लेख में व्यय गत वर्ष में 15.5% बढ़कर 1,83,976 करोड़ रुपया हो गया है। राज्य सरकार द्वारा वेतन और पेंशन पर कुल व्यय 9.9% से बढ़कर 2022-23 में 47,924 करोड़ हो गया है। इस अवधि में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का 9.9% और उसके बाद पशुधन का 6.6%, मत्स्य खेत एवं जल कृषि का 1.8% तथा वानिकी एवं काष्ठ निर्माण का 1.6% योगदान था। वर्ष 2022-23 में राज्य का एक उत्पादन 214.76 लाख टन था और औसत उपज 98.73 टन प्रति हेक्टेयर थी। वर्ष 2022-23 में अंडों का 327.43 करोड़ टन और मछली का 8.46 टन उत्पादन रहा। राज्य में ऊर्जा की कुल खपत में कृषि क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2018-19 के 72.67 करोड़ यूनिट से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 378.094 करोड़ यूनिट हो गया है। 4,712.97 करोड़ रुपए के कुल निवेश में 39.7% खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए है। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में स्टार्टअप पर 9.75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वही 2023-24 में अभी तक 62 स्टार्टअप को प्रारंभिक कोर्स की पहली किस्त के बतौर कुल 2.78 करोड़ रुपए दिए हैं। वह 2022 में 254.17 लाख पर्यटक बिहार आए। 254.17 लाख पर्यटक बिहार आए। राज्य सरकार ने पर्यटन के लिए बजट आवंटन वर्ष 2018-19 के 84.6 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 490 करोड़ रुपये कर दिया है, जो गत 5 वर्षों में 5.8 गुना वृद्धि हुई है। चीनी मिलों में इथेनॉल उत्पादन 2020-21 के 57,575 किलोलीटर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1,11,624.6 किलोलीटर हो गया है। बिजली उत्पादन में भी इस अवधि में 40% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की? 40% की वृद्धि हुई। राज्य में 38 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित कुल 151 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में काफ़ी बदलाव हुआ है, जो वर्ष 2010 से 14 के 68.1 वर्ष से बढ़कर 1.4 वर्ष बढ़कर वर्ष 2016-20 में 69.5 वर्ष हो गया है। जीवन संभावना वर्ष इस समय कितना हो गया है? 2016-20 में बढ़कर 69.5 वर्ष हो गया है। राज्य में कुल बजट में महिलाओं के लिए परिव्यय का हिस्सा औसतन 14% के आसपास रहा है। वर्ष 2021-22 में महिलाओं पर व्यय का कुल बजट 17.4% और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.2% रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। धन्यवाद दोस्तों।